तकरीबन आज है हमारी व्लॉगिंग सीरीज का डे 5 और आज हम जा रहे हैं अपने घर से शिमला वापस। और पूरी गाड़ी में भी पीछे कपड़े रखे हैं जो अभी गीले हैं। कपड़े धो के भी मैं जा रहा हूँ शिमला, क्योंकि वहाँ फिर वॉशिंग मशीन नहीं है। मैं अपने सारे कपड़े धो के जा रहा हूँ और अभी निकल अपने घर से वापस शिमला की ओर। और ये है मेरे गांव की कुछ झलकें और ये कुछ सुंदर नज़ारे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं शिमला और ये है वो कल वाली लोकेशन। और मैं आपको बताना भूल गया, जो ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है, हमने यहाँ से घी कलेक्ट किया था। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने घर से शिमला की ओर वापस। और अभी हमारी गाड़ी में सामान ही सामान है और ज़्यादातर कपड़े हैं, सामान तो कम है। और थोड़ा हम घी लेके आए हैं और कुछ शहद भी कलेक्ट किया है, बट शहद वाली मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि घर में और भी ज़रूरी काम थे, तो उस चीज़ को मैं दिखा नहीं पाया। बट हमने घी कलेक्शन वाली वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि हमने घी किस तरह से कलेक्ट किया और कहाँ से कलेक्ट किया है। और एक ऑर्डर आज और आया है घी का, उसे हम शिमला से ही डिस्पैच करेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको हसीन नज़ारे और ये हसीन वादियाँ हिमाचल के। तो इस व्लॉग पे बने रहिए। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं करसोग से आगे और अभी हमने यहाँ पे तेल डलवाया है पेट्रोल पंप में। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बरसात में जो कुछ जगहों पे बादल फटे थे यहाँ पे करसोग में, तो ये है वो भयानक नज़ारे। ये जो सामने है ये वैसे यहाँ पे मिट्टी हुआ करती थी और यहाँ से ऊपर से आप देख सकते हो कि आप भयंकर लेवल का फ्लड आया। पहले इतना चौड़ा ये नाला हुआ ही नहीं करता था। ये ऐसा था कि बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा पानी निकलता है जिन जगहों से, वैसे तो इस नाले में पानी ही नहीं था काफ़ी टाइम से, ये सूख चुका था। अभी आपको लग रहा होगा इसे देख के कि सब कुछ नॉर्मल है, बट अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर हम आपको ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो जितना भी ये नाला आया है, जो ये रोड अभी निकाला है, तो ये जितनी ये नाला चौड़ा है तो उतना ही चौड़ा ये खड्डा आया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक नज़ारा था उस टाइम का। और कुछ लोग यहाँ पे उस दिन शाम को पार्टी कर रहे थे, जैसे शाम के टाइम लोग शराब शुरू पीते हैं, जाहिर सी बात है गांव में। तो उस टाइम कुछ लोग यहाँ पे पी रहे थे बेचारे और सडनली कुछ आवाज़ें आई और उन लोगों को अपने साथ लेके चली गई वो आवाज़ें। तो काफ़ी भयंकर नज़ारा था उस टाइम और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था करसोग में। तो अब इसके बाद ऐसी कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ की कोई ख़ास स्टोरी है, बल्कि करसोग की कुछ स्टोरियाँ थी, पर करसोग का मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि करसोग का जो इतिहास है वो तो महाभारत काल से जुड़ा है। जैसे यहाँ पे भीम का डोल है और सबसे बड़ा गेहूं का दाना है, और वो भी काफ़ी साल पुराना गेहूं का दाना जिसका साइज शायद 250 ग्राम से आधा किलो के बीच है, कुछ ऐसी है उसकी स्टोरी। और भीम का डोल है करसोग के ममलेश्वर महादेव मंदिर में, तो वो भी एक कहानी है करसोग की। और करसोग का जो शंकर देरा साइड की जो जगह है, तो बोलते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर फेंके। एक राक्षस था, क्या नाम है, मुझे उस राक्षस का नाम याद नहीं आ रहा है, जो आदमी खाता था, घटोत्कच की क्या नाम था उसका, तो उसको मारा गया था यहाँ पे भीम के द्वारा। तो ये है हमारे करसोग का इतिहास। और अभी हमारे करसोग से एक और इतिहास लिखा जा सकता है, अगर ऑर्गेनिक बेबी एक बड़ी कंपनी बनती है तो वो भी एक इतिहास लिखा जाएगा करसोग का। और फिलहाल के लिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इतिहास लिखें अपनी तरफ से। तो हम फुल एफर्ट्स मारेंगे कि हम ये इतिहास ज़रूर लिखें। करसोग की एक कंपनी है ऑर्गेनिक बेबी जो करोड़ों लोगों के दिलों में राज कर रही है, और ये कंपनी हमारे गांव के या करसोग के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ऑल इंडिया डिलीवर कर रही है। तो शायद हम भी एक इतिहास लिखेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन में। आपको एक अगला स्टेशन दिखाऊंगा तत्तापानी,
जो बहुत प्यारी जगह है, जिसे कुछ लोग अब मिनी गोवा भी कहते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि ये गोवा से कम नहीं है। तो आपको मिनी गोवा भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चींडी, और ये है कुछ प्यारा सा रोड और मेटल है सारा रोड, तो गाड़ी चलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। और रोड पक्का हो तब तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिर अगर जल्दी चले होते हैं तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं आती है। बस ये है कि थोड़ी ये ब्रेक पकड़ ले, बस ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और ये ट्रक वाला सुअर ही कह सकते, इतनी जगह होने के बावजूद भी इधर आ रहा था। तो शायद नई गाड़ी है तो उस वजह से थोड़ा डर लगा रहता है पहाड़ों में खासकर। बट हमें तो आदत सी हो चुकी है, गाड़ी नहीं हो चाहे पुरानी हो, जब बजेगी तब तो बजेगी ही बजेगी, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ बट ऐसा है कि बाज़ार हो, जहाँ स्कूल हो और कुछ भी क्राउडेड जैसा एरिया हो, वहाँ तो मैं आराम से चलता हूँ, वहाँ मैं कभी तेज़ नहीं चलाता हूँ। और बाकी अगर तो रोड खाली है, ऐसे खुले रोड है और जंगल में तो कौन ही चलेगा, तो जाहिर सी बात है तो तेज़ चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो दोस्तों अभी हम रुके थे यहाँ मेरे एक दोस्त के पास, क्लासमेट था मेरा, और हम प्राइमरी स्कूल में साथ पढ़े हैं। तो अभी उससे थोड़ा मिलना हुआ और अब हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट शिमला, और अब हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुकने वाले हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से शिमला। वो है उसकी गाड़ी सामने वाइट कलर की। और अभी हमारी एक कस्टमर से भी हम, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सेल परचेज का भी काम करते हैं गाड़ियों का, तो फिलहाल के लिए अभी उससे भी बात हुई है। पहले मेरा कैंसिल ही हो गया था जाने का, फिर अब उससे कंफर्म हो गया है कि उसे ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए, उसे दूसरी गाड़ी चाहिए जो अभी हमारी बितल में लगी है। तो अभी उसको वो दूसरी गाड़ी पसंद आ गई है, नहीं तो मुझे अभी यहाँ से वापस जाना पड़ता बितल के लिए। तो चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, ज़्यादा मुझे घूमना नहीं पड़ा। तो दोस्तों आपको दिखाएंगे तत्तापानी का कुछ व्यू, जिसे मिनी गोवा भी कहते हैं। तो मिनी गोवा तो हम कुछ लोग ही उसे कहते हैं, हम तो नहीं, मतलब मैंने खुद दूसरों से सुना है कि उसे मिनी गोवा कहते हैं। एक शायद एक टूरिस्ट की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने कहा था कि गोवा से ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो उस वीडियो में उन्होंने गोवा को मिनी गोवा कह दिया था। तो तब से कुछ लोग उसे मिनी गोवा ही कहते हैं, और उन कुछ लोगों में हम भी शामिल हैं। तो हम भी उसे अब मिनी गोवा ही कहेंगे, खासकर ब्लॉग में तो मिनी गोवा ही कहेंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे मिनी गोवा कुछ देर में, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं तत्तापानी, और अभी हम पहुंच चुके हैं लसिंडी से आगे। और ये वाला जो रोड है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है, क्योंकि यहाँ पे रोड के किनारे बहुत सारे जो छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं। अगर जो तो हिमाचल से है वो तो उन्हें तो मालूम ही है कि लाल जैसी झंडियाँ लगी होती है रोड के साइड, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ से किसी की डेथ हुई है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी की जान गई है। तो जैसे कि ये जो सामने लगा है। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ जैसी है यहाँ पे, जो छोटे मंदिर टाइप बनाए गए हैं। तो क्योंकि इस रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, और ये रोड है भी एक्सीडेंट के लायक ही है, क्योंकि अगर आप रोड से थोड़ा भी बाहर जाते हो तो आप सीधे गहरी खाई में जाते हो। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये रोड क्यों इतना खतरनाक है, और यहाँ पे लोगों के मरने के क्या कारण है, कि जैसे ही गाड़ी बाहर चली जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि रोड ही ऐसा है। और जिस पॉइंट से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, वहाँ से एक बार मेरे अंकल के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, बट उसमें गाड़ी तो टोटल लॉस हो गई थी, पर गनीमत ये रही कि बंदा उसमें बच गया था, जो एक खुद में ही एक चमत्कार था। वैसे इस रोड में
बचना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ कि ये रोड है कैसा। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ही आपको ये सामने वाली पहाड़ियाँ दिख रही है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब इसमें ये डंकार टाइप की है। जो ये सामने वाले पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, आप मान लो कि बस इसमें रोड निकाला है और इसमें ऐसी खाइयाँ ही है। कोई ऐसे कोई भी बाउंड्री वॉल वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही डंकार इस साइड है जैसा ये सामने वाली पहाड़ी में है। और ये रोड सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा ये सामने वाले रोड की तरफ, तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे खाई ही दिखती है। और यहाँ पे वीडियो बनाते हुए भी जैसे आप इस साइड देख सकते हैं, जो ये वाला रोड है हमारा, जहाँ से हम आए, तो ये है इस रोड के सैंपल कि ये रोड क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस है। और इस पे ये ज़्यादा ये लाल झंडे होने का रीज़न भी यही है। थोड़ी सी अगर आपकी गाड़ी बाहर चली गई तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बाहर चली गई। तो ये है इस रोड की खासियत। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको मिनी गोवा तत्तापानी। तो उसकी वजह से मैंने आपको स्टोरी बता दी है, तो उसके बाद हम आपको तत्तापानी की स्टोरी दिखाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं तत्तापानी, जिसे मिनी गोवा भी कहते हैं। तो गोवा के लिए रोड, और ये नीचे खतरनाक रोड, और यहाँ से शायद दिखेगा नहीं, बट नहीं, यहाँ से मैं दिखा नहीं पाऊंगा गाड़ी चलाते चलाते। तो मिनी गोवा कुछ देर में ही हम पहुँचने वाले। तो अब हम दिखाते हैं आपको मिनी गोवा का व्यू, और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। अब ये देख सकते हैं, ये है सतलुज रिवर, और ये है सामने गांव, और ये है मिनी गोवा। और ये बाइक वाला मुझसे आगे निकल गया है। अभी थोड़ी देर पहले इससे पास लिया था, और इसे ही इससे पास लिया तो एक काली बिल्ली आई एकदम से, और जैसे ही उसने रोड क्रॉस किया, शायद बिल्ली की किस्मत अच्छी थी, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरी गाड़ी के नीचे नहीं आई। तो काफ़ी क्लोज कॉल। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं तत्तापानी, और अब मैं आपको बताऊंगा इसे मिनी गोवा क्यों कहा जाता है। तो ये और यहाँ का रोड, और ये इसके साथ में आगे हिमाचल पुलिस, और ये इधर आगे आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। तो इसे तभी मिनी गोवा का कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। और आपका ये देखिए, यहाँ पे एचपी पुलिस अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कोई कूद गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आई है यहाँ पे। पता नहीं बेचारी पुलिस वाले, मरने वाला चला गया, पर अब दिक्कत इनको है कि अब उसको मर के ढूंढो। तो दोस्तों ये था मिनी गोवा का व्यू, और अब अगला हम आपको स्टेशन दिखाएंगे नालदेहरा, और दूसरा हम आपको दिखाएंगे देवीदार। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं देवीदार, और अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हुआ था। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको देवीदार के सनसेट का व्यू दिखाया था। तो अभी हम थोड़ा जल्दी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, पिछली बार तो बहुत लेट हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे HRTC मोड़ पे पास थोड़ा एक हाथ से देना थोड़ा टफ है, देने के लिए तो कुछ नहीं। तो ये है देवीदार के सनसेट का व्यू, जो आज हम आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं 18/20। ये एक जगह का नाम है, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। और इस मंदिर की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले यहाँ से जो है, मैंने सुना है, अब ये मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है। मैं बस ये कह सकता हूँ कि जो मैंने सुना है, तो ये जो मंदिर है, पहले यहाँ से रोड निकल रहा था, बट यहाँ पे परमिशन नहीं ली गई थी, माता से परमिशन नहीं ली गई थी कि क्या, कुछ इस तरह की स्टोरी थी। तो जैसे ही रोड कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक बस गिरी थी
बस गिरी थी यहाँ पे शायद। तो बस गिरी थी कि पता नहीं और क्या चीज़ गिरी थी। तो उसमें 20 लोग थे और उनमें से सिर्फ 2 लोग बचे। तो उसमें 18 लोगों की डेथ हो गई थी। तो बहुत ही भयानक घटना थी ये। उस वजह से इस जगह का नाम 18/20 पड़ा, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्वाइव 2 ही लोग कर पाए और इसमें 18 लोगों की डेथ हो गई थी। वो सामने वो मंदिर। तो मैं हमेशा जब भी इस रोड से आता हूँ तो हमेशा यहाँ पे रुकता हूँ। तो अभी भी हम यहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर यहाँ माता के मंदिर के पास रुकने के बाद अब हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। और ये है देवीधार। और देवीधार इसको इसलिए कहते हैं शायद जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है। अगर हम इसके नाम का मतलब निकाले तो देवीधार मतलब देवी की धार। धार पहाड़ी में, पहाड़ी लैंग्वेज में, पहाड़ी भाषा में अगर कोई पहाड़ी कहते हैं, अगर कोई पहाड़ दिखे सामने तो पहाड़ को धार कहते हैं। तो अगर इसका हम फुल मीनिंग देखें तो ये देवी की पहाड़ियाँ हैं। सो इसका मतलब तब इस जगह का नाम शायद देवीधार पड़ा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो यही मतलब निकल रहा है इसका। तो और तो कुछ इसका मतलब निकल नहीं रहा है। तो पहले मैं आपको ज़रा देवीधार के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। ये है देवीधार के नज़ारे और आप देख सकते हैं कि ये है देवीधार। काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा था। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बड़ा अपशगुन होता है जब बिल्ली रास्ता काटती है, बट मेरा ये मानना है कि अब वो जानवर है, वो तो रास्ता क्रॉस करेगा ही करेगा। तो इसमें किस चीज़ का अपशगुन होगा भला। तो ये है देवीधार के प्यारे से नज़ारे। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा नालदेहरा का कुछ प्यारा सा व्यू। तो अब हम पहुंच चुके हैं नालदेहरा और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ नालदेहरा का प्यारा सा व्यू। तो ये है नालदेहरा और यहाँ से ढली है 19 किलोमीटर, ISPT 28, सोलन 68 और चंडीगढ़ 136। और ये है नालदेहरा। और दिन को काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। दिन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, घोड़े तो शायद अभी भी थोड़े बहुत होंगे। हाँ, और यहाँ पे है घोड़े। इन घोड़ों में टूरिस्ट यहाँ से ऊपर जाते हैं। और यहाँ से ऊपर मैं एक बार गया था ऊपर के लिए, एक ट्रैक जैसा है कुछ और जंगल जैसा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं और कुछ एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़ होती है यहाँ ऊपर। तो दोस्तों ये है नालदेहरा और नालदेहरा में हम फ़िलहाल के लिए पहुँच ही गए हैं। अभी हमने खाना भी नहीं खाया, आगे कहीं खाना खाएँगे। और ये है यहाँ ऊपर नालदेहरा का गोल्फ कोर्स। यहाँ पे वैसे एंट्री नहीं है, टूरिस्ट हो यहाँ, वैसे लोकल लोगों की तो हो जाती है पर ये टूरिस्ट के लिए नहीं है। तो ये है नालदेहरा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि कुफरी और नालदेहरा में अगर शांति, अगर ब्यूटी देखे तो शायद नालदेहरा 1 नंबर से आगे है। कुफरी बुरा भी नहीं है, बट ऐसा है कि अगर देखा जाए तो नालदेहरा ज़्यादा बेहतर है कुफरी से, सिर्फ 1 नंबर। अगर फिर हम नालदेहरा का कंपैरिजन अगर हम फिर तारा देवी से करें या हम नालदेहरा का कंपैरिजन आपका मॉल रोड से करें तो हम फिर मॉल रोड को प्रेफर करेंगे। सबकी अपनी अपनी रेटिंग है, सबकी अपनी अपनी थॉट्स है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर टूरिस्ट है, यहाँ पे शाम की राइड का मज़ा ले रहे हैं और अपने आराम से शाम के सनसेट का मज़ा ले रहे हैं। ये कितनी अच्छी इस टाइम यहाँ से सनसेट का व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर आ रहा है। और यही देखने के लिए तो टूरिस्ट आता है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। शायद आपको तो कम ही दिखा, मुझे ज़्यादा दिखा। 1 मिनट में फिर से दिखाता हूँ। और ये देखिए बड़ा प्यारा नज़ारा है। और मुझे ज़्यादा गाड़ी चलाने में ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ये नज़ारा मुझे ज़्यादा महंगा ना पड़ जाए। तो
ये है नालदेहरा के खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ से ऊपर एक टॉप पे एक पहाड़ी जैसी है। मैं एक बार गया था वहाँ पे, जब मेरी दीदी का प्री वेडिंग शूट था, तो उस टाइम हम यहाँ ऊपर गए। यहाँ पे 3-4 लोकेशन है, बहुत अच्छी अच्छी है नालदेहरा में। तो वैसे मैं कभी स्पेशल तो आया नहीं, बट ऐसा है कि अगर कभी आना हुआ तो आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों ये था नालदेहरा का प्यारा सा नज़ारा। और अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो अब इसके आगे का तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अंधेरा तो होगा, तो उसमें तो क्या ही दिखाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सीरीज़ जो नालदेहरा में क्लोज होती है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी हमारी वेबसाइट विज़िट नहीं की है तो आप अभी हमारी वेबसाइट organicbaby.in पे विज़िट कीजिए। आप हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ से ख़रीदें और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है कि आपको सैंपल चाहिए, या आपको घी के सैंपल चाहिए, हनी के सैंपल चाहिए, या किसी भी चीज़ के सैंपल चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805704487 जो मेरा नंबर है। तो आप इस पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको शुरू में सिर्फ सैंपल ट्राई करने हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुरियर के चार्जेस देने होंगे, और बाकी इसमें आपको सैंपल्स के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसमें हम आपसे कुरियर के ही चार्जेस लेंगे और पैकेजिंग के चार्जेस लेंगे, प्रोडक्ट का कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। तो अगर आप हमारे सैंपल्स भी ट्राई करना चाहते हो तो हम आपको सैंपल्स भी भेज देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर आप हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट organicbaby.in से खरीद सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से भी नहीं खरीदना चाहते तो आप अमेज़ोन से भी खरीद सकते हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर भी है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हमें फॉलो कीजिए।